प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का एमसीक्यू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा आपका। और इसके बाद डिस्कशन हम इस पे कुछ करेंगे। जैसे कि आपके एमसीक्यू में हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं हिंदी में, तो उन सारे पॉइंट पे बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। इसमें समास के बारे में अगर देखा जाए तो समास से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो प्रश्न आते हैं वो द्वंद्व और द्विगु समास, दो ही समास केवल आपको पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो इसमें जैसे पहले प्रश्न को देखिए, एमसीक्यू जो है आपका कि अन्न जल में समास है, तो अन्न जल में कौन सा समास है? तो अन्न और जल के बीच में देखिए, बीच में आपका योजक चिन्ह दिया हुआ है यानी डैश की तरह। तो ये जो होता है, या माता पिता में कौन सा समास है? तो इसमें भी देखिए डैश दिया हुआ है। इसका मतलब जब भी ये डैश लगा हो और ये आप, तो इसका ये मतलब होता है, डैश का मतलब ये होता है कि और होता है। तो द्वंद्व समास में यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें क्या होगा, और बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो ये द्वंद्व समास होता है। तो ये आपका जो पहला इसमें आंसर हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि और। अब आगे देखा जाए, अगले प्रश्न को देखिए, तो चराचर, मुख, नासिका, धर्माधर्म, पथ्यापथ्य में समास है। तो इसमें क्या समास है? तो इसमें भी देखिए, इसमें तो योजक चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें आप अलग इसका अगर विच्छेद करें तो चर प्लस अचर बराबर चराचर होता है। तो चर और अचर दोनों पद प्रधान लग रहे हैं आपको, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका द्वंद्व समास होगा। मुख, नासिका, मुख प्लस नासिका, तो इसमें भी आपका भले योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसमें ये भी द्वंद्व समास होगा। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म मिलके धर्माधर्म हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, भले योजक चिन्ह नहीं लगा लेकिन द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद प्रधान है, धर्म और अधर्म। और पथ्यापथ्य, पथ्य और अपथ्य दोनों मिल के पथ्यापथ्य बना हुआ है। पथ्य भी प्रधान पद है और अपथ्य भी प्रधान पद है, तो पथ्यापथ्य दोनों मिलके भले योजक चिन्ह नहीं लगा, लेकिन ये भी क्या है, द्वंद्व समास है। तो लेकिन आपके अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपका केवल ये योजक चिन्ह वाला आता है, जो डैश वाला है, जिसका अर्थ क्या होता है और। तो इस तरीके से ये आपका द्वंद्व समास हुआ। अगर बात करें आगे क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन में जैसे आपका चौराहा और सप्त सिंधु, त्रिलोक, त्रिकोण में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? तो देख रहे हैं पहला पद जो है वो आपका चौ का मतलब चार और राह का मतलब राह, यानी चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। सप्त सिंधु, तो सप्त का मतलब सात, पहली संख्या जो है, पहला जो पद है वो हमारा संख्या है और दूसरा पद ये आपका संज्ञा है। तो इसलिए यह क्या होगा कि सप्त मतलब सात और सिंधु, तो सात सिंधुओं का समाहार यानी समूह। त्रिलोक, त्रि पहला पद संख्या है, अगला पद प्रधान है, तो इसमें क्या होगा कि त्रिलोक यानी पहला पद संख्या हो और अगला पद प्रधान हो। तो इसमें द्वि का मतलब ये देखिए, आपको समझ में आया, द्वि का मतलब दो होता है, यानी पहला पद संख्या होगा, तो संख्या देखिए, चौ का मतलब चार, सप्त का मतलब सात, त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब यहाँ पे भी तीन, तो इसका मतलब कि ये आपका, और उसके बाद आपका प्रधान पद है यानी संज्ञा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व समास नहीं, ये आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि द्वि का मतलब पहली संख्या होगी और अगला आपका कोई संज्ञा या विशेषण होगा, जो भी होगा, तो ये आपका होता है। तो पहला संख्या, अगला, तो इसको बोलते कैसे हैं, चार राहों का समाहार या समूह, सात सिंधुओं का समाहार या समूह, तीन लोकों का समाहार या समूह, तीन कोणों का समाहार या समूह बोलते हैं। अगली संख्या अगर देखा जाए, अगली प्रश्न, तो द्विगु समास जो बोला गया है, द्विगु समास है, तो देखिए यहाँ राधा कृष्ण हाइफन लगा हुआ है, यानी इसमें योजक चिन्ह है, तो इसमें योजक चिन्ह है, तो इसका मतलब ये तो द्विगु होगा नहीं, द्वंद्व होगा। पीताम्बर, तो पीताम्बर का मतलब ये तीसरे को संबोधित करता है, पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, ये बहुब्रीहि समास होता है। तीन नेत्रों का समाहार या समूह, जब भी तीन नेत्रों यानी संख्या कर रहा है उसके बाद समाहार या समूह बोले तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि आपका त्रिनेत्र हो जाएगा, यानी त्रिनेत्र इसका मतलब है कि यहाँ त्रिनेत्र यहाँ पे भी, त्रिनेत्र यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर तीन नेत्र हैं जिसके, इसका मतलब ये आपका। तो इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीन नेत्रों का समाहार या समूह, तो द्विगु पूछ रहा है, तो समाहार समूह जब भी बोले संख्या देके तो ये कि आपका क्या होगा, यही आपका द्विगु समास है। इसमें तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, संकर हो जाएंगे, तो ये आपका द्विगु समास नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा जिसको संबोधित कर रहा है। आगे अगर देखा जाए तो ये संधि के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है, तो दोनों आपको तैयार कर लीजिएगा, कैसे कब द्वंद्व हो रहा है कब द्विगु हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। आगे देखा जाए संधि
तो आपको संधि केवल यण ही पूछने वाला है, जिसमें जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस उक्तवा, रि प्लस आकृति, मधु प्लस अरि, अनु प्लस एषणम, तो ऐसे दिया है। इसमें देखिए इति का मतलब इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई की मात्रा ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और री इसमें देखिए लगा हुआ है। तो ये जब होता है और इसके साथ जब असमान स्वर आते हैं, यानी ई के साथ ई ना आए, ऊ के साथ ऊ ना आए, री के साथ री ना आए, री के साथ री ना आए, तो इसका मतलब ये असमान स्वर हो, यानी अ आ में से या कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ईति में इसमें ई है और आ है, तो ये मिलके ई का मतलब और आ जब असमान हो रहे हैं तो यहाँ पे आधा य होता है, लेकिन यहाँ पे आ जब लगा हुआ है तो इसमें य में आ लग जाएगा, तो ईति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा। ईति में देखिए इसमें भी ई है और इसके साथ असमान स्वर ऊ है, तो ई और ऊ जब मिलता है तो आपका ये भी क्या होगा, ई जब ई के साथ अगर असमान मिलेगा तो यह होगा आधा य। इसके साथ आप ऊ देख रहे हैं तो इसमें छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये छोटा ऊ है तो यू हो गया, तो इत्युक्त्वा हो गया। और इसके साथ अगर देखिए मात्रा वाला जो ई ऊ अगर जिसके साथ लगा होगा, अगर कोई वर्ण आ रहा है तो उस वर्ण आपका आधा हो जाता है। यहाँ पे आप देखें कि री जो है, री के साथ अगर अ आता है तो ये आपका आधा ल हो जाता है, और इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये ल का आ लग गया तो ला हो गया और कृति लग गया इसमें। तो इसके बाद मधु में जब आपका ऊ के साथ अगर अ आता है असमान, तो ऊ का आपका क्या हो जाता है, आधा व हो जाता है, और इसके साथ व के साथ ये आधा है तो अ लग गया तो वही होगा, तो उध्वरी हो जाए, मध्वरी हो जाएगा, मधुधन अरि। अनुधम एषणम जो है तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो इसके साथ असमान हो रहा है, तो ये अभी देखें आपकी व होगा आधा व, और ए का मतलब इस पे ए की मात्रा लग जाएगी, और जिसके साथ देखिए मात्रा के साथ जो अ आ इ ऊ जिसमें अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन आधा हो जाता है, जैसे मैंने बताया था, तो अन्वेषणम हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से मात्री में री है तो री का आधा र हो जाता है, अगर असमान स्वर है तो री के साथ देखिए अ है, री के साथ री नहीं है, तो ये अ लग गया तो ये री का र हो गया, तो ये र पूरा हो जाएगा, तो ये र आपका मात्रा ज्ञा में बदल जाएगा, यानी आधा में बदल जाएगा त का। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ आप शब्द रूप के बारे में देखो तो शब्द रूप आपको फल, मति, नदी, मधु का देखना है आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात अगर करें विभक्ति, वचन वगैरह ये सब पूछता है, तो इसमें आप क्या करें कि ये जो अगर किसी के साथ भ्याम भ्याम आ जाए तो भ्याम आपका देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में भ्याम 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 आएगा, षष्ठी सप्तमी में आपका ओह ओह लगा रहेगा। तो और इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं भ्यः भ्यः अगर आए तो ये चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में एकदम हमेशा कन्फर्म है। इसके बाद नाम अगर लगा हो या सु लगा हो तो इसका मतलब ये षष्ठी सप्तमी के बहुवचन का कन्फर्म है। अगर भी लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भी लगा हुआ है, लेकिन किसको छोड़ के, फलक फल वाले रूप को छोड़ के बाकी तीनों में क्या लगा रहेगा, भी लगा रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि मति और नदी का छोड़ के बाकी और जो होंगे वो एकदम एक समान ऊपर जैसे वाले ही होंगे, यानी मति का इसमें मतीय होता है एक वचन बहुवचन वाले में, और नदी का नद्य होता है। फलानी इसमें है तो फलानी इसमें भी होगा, मधुनी इसमें है तो मधुनी इसमें भी होगा। इसमें जो रूप हमने लिखा हुआ ये एक द्विवचन के एक प्रथमा में एकदम सेम यही रहेगा, इसमें द्वितीया में भी एकदम सेम यही रहेगा। इसमें आपको देखें तो ये जो हमने लिखा है फल का और मति का, और दोनों शब्द दोनों वही रहेंगे, यानी जैसे आपका फल मति को छोड़कर नदी और मधु एकदम सीधा सीधा नदी मधु लिखा रहता है, यहाँ पे आपका मधु एकदम सीधे वही रहेगा, लेकिन बाकी मधु को छोड़कर बाकी जो तीनों हैं ये फल मति और नदी इसमें म लगा रहेगा। अगर म लगा हुआ है अंतिम में तो ये क्या हो जाएगा आपका एक वचन और द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तृतीया में आपका कन्फर्म है कि फल वाले को छोड़ के मति नदी मधु के साथ आपका आ लगा रहेगा। तो उसके बाद चतुर्थी में आपका मधु और फल को छोड़ के मति और नदी वाले में ए लगा होगा। अगर पंचमी में आपको देखें तो इसके बाद अगर पंचमी में देखा जाए तो फल और मधु का ये याद करना होगा, इसके बाद फिर बाकी दोनों में आह लगा होगा। और षष्ठी में अगर देखा जाए तो फलस्य और मधु यानी फल और मधु का छोड़ के बाकी में आह लगा होगा इसमें भी। इसमें सप्तमी में देखें तो फल और मधु का याद ये कर लीजिएगा, और बाकी दोनों में आम लगा होगा। तो इस तरीके से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि कौन सा शब्द रूप किस विभक्ति का किस वचन का है।